हेलो बेटा। बेटा आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे रूट 5 - 2 इज इर्रेशनल। बेटा उसके लिए सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, जिसने बेटा लास्ट क्लास नहीं देखी है उसको एक बार जरूर देख लेना। अगर नहीं भी देखी है तो बेटा मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने बेटा लास्ट क्लास में प्रूव किया था कि रूट 2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करो। जिसने क्लास देख ली है बेटा वो साथ साथ ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो मेरे साथ साथ, चाहे करके देख लो एक बार दोबारा। ठीक है, हमने बेटा प्रूव किया था कि रूट 2 को इरैशनल नंबर प्रूव करो। ठीक है, तो हमने क्या सपोज करना है सबसे पहले कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो हमने ये किया था कि अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो बेटा उस रूट 2 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारी बातें याद है। अगर रैशनल है तो मतलब वो p/q समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में होगा। फिर मैंने आपको सिखाया था कि ये जो pq होते हैं ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और इनका जो HCF होता है वो 1 होता है। ये बात याद है सबको? पहले ये बताओ। ठीक है, नहीं याद है तो सुन लो दोबारा। हमने रूट 2 को इरैशनल प्रूफ करना है। कैसे करना बेटा, ये क्यों रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट दोबारा यूज होगा। ठीक है, फिर दोबारा नहीं हम करेंगे। ठीक है, सुन लो। रूट 2 को हमने इरैशनल नंबर कैसे प्रूफ किया था। पहले हम लिखेंगे कि रूट 2 मान लो p/q फॉर्म का है। अगर वो p/q फॉर्म का है मतलब वो रैशनल है ना। हमने ये प्रूव करना कि वो इरैशनल है, तो आप ये मान के चलो कि वो रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो बेटा रूट 2 को p/q लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बोला था कि ये कंडीशन जरूर लिख के आना कि जो pq है वो इंटीजर है और जिनका HCF जो है वो 1 है। pq का HCF 1 का मतलब क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा उनमें। ठीक है, मतलब को प्राइम नंबर्स है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं। जैसे 3 और 5 है, 3 के फैक्टर बने 1 और 3, 5 के बने 1 और 5, तो उनमें HCF 1 है ना। तो वो कंडीशन हम लेके चलेंगे पीक्यू के लिए। एग्जाम में जरूर लिख के आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका 0.5 मार्क कट जाता है बेटा ये ना लिखने का। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने ये मान के चले कि रूट 2 रैशनल है, मान लिया। अगर रूट 2 रैशनल है, ध्यान से सुनते जाओ, रूट 2 रैशनल है तो उसको p/q लिखा, ऐसे किया था हमने। ठीक है, फिर हमने क्या किया था बेटा, स्क्वायरिंग कर दी थी। देखो जिन्होंने नहीं देखी क्लास फटाफट देख लो। रूट 2 इज इक्वल टू p/q, इसको हमने क्या किया था बेटा, स्क्वायरिंग, है ना। पहले आप इधर ले जाओ नंबर को, रूट 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू p। उसके बाद बेटा मैंने स्क्वायरिंग करवा दी थी तो ये बन गया था 2q² इज इक्वल टू p²। इसका मतलब क्या था बेटा, 2 डिवाइड करता है p² को। क्यों, क्योंकि जब आइए इसको आप इधर शिफ्ट करोगे 2 के नीचे p आएगा, इसका मतलब 2 डिवाइड करता है p² को। तो अगर वो p के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बेटा p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 p को डिवाइड करता है इसका मतलब 2 इंटू समथिंग लिखेंगे, है ना, 2 इंटू समथिंग लिखेंगे तो वो p आएगा, है ना, तभी ये डिवाइड ही हो रहा है तब भी। ठीक है, तो p 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू p, इसका मतलब 2 डिवाइड करता है p को। फिर बेटा हमने क्या किया था कि p को p इज इक्वल टू 2m को कहाँ पुट कर दिया था, इसमें पुट कर दिया था ना। ये देखो इसको हमने 1 माना था उस टाइम पे। p इज इक्वल टू 2m यहाँ पे पुट कर दो। देखो 2q² इज इक्वल टू p², तो p की जगह हमने 2m पुट किया था, 2m का स्क्वायर आ गया था। ठीक, 2q² इज इक्वल टू 4m² आ गया था। q² इज इक्वल टू, ये 2 और 4 काट दिए थे हमने तो q² की वैल्यू 2m² आ गई थी। ठीक है, अगर जल्दी बोल रही हूँ बेटा तो पुराना लेक्चर जाके देख लो अगर नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो 2 डिवाइड करता है बेटा q² को, यहाँ से फिर वही कंडीशन, जैसे यहाँ पे 2 डिवाइड करता था p² को, यहाँ क्या लिखा था हमने, 2 डिवाइड करता है q² को। इतनी बात समझ में आ गई, 2 डिवाइड करता है q² को, तो इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा q को भी। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि 2 p को भी डिवाइड करता है, 2 q को भी डिवाइड करता है। लेकिन हमने तो बोला था कि pq का HCF 1 है, मतलब उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि 2 जो है p को भी डिवाइड करता है, q को भी, इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर हो गया p और q का। इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई बेटा जी। इसका मतलब रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। इतना हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आगे देखो, अब वाला क्वेश्चन सुनो बेटा। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट, अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रही ताकि आपको मैं बता दूं कहाँ यूज करना है इसको। प्रूव दैट 5 - रूट 2 इज इरैशनल। प्रूव दैट 5 - रूट 2 इज इरैशनल। बेटा 5 - रूट 2 को इरैशनल कैसे प्रूव करोगे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पहला स्टेप आपका वही रहेगा, 5 - रूट 2 इज इक्वल टू p/q। पहला स्टेप क्या रहेगा, सेम। हमने इसमें भी तो देखो p/q लिखा था जिसको प्रूव करना था, है ना। तो आप बोलो कि मान लो ये एक रैशनल नंबर है, तो लिख लो यहाँ पे लेट 5 - रूट 2 इज रैशनल। अगर आपको इरैशनल प्रूफ करना है तो आप क्या मान के चलते हो कि मान लो ये रैशनल है। तो हमने पूरे नंबर को p/q लिख लिया। इतनी बात समझ में आई। फिर बेटा टर्म्स को शिफ्ट कर दो, बस देखो ऐसे शिफ्टिंग कर दो, मतलब -√2 को इधर रख दो और ये p/q -5 इधर ले जाओ। फिर -√2 को बेटा √2 बना दो।
है ना, मतलब माइनस का साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस माइनस वो कट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये 5 माइनस पी बाई क्यू होगा और ये नेगेटिव, या फिर इस नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर लो कैसे भी। अब देखो यहाँ से ये 5 भी एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू भी एक रैशनल नंबर है ना, तो इसका मतलब दो रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब अगर ये दोनों नंबर रैशनल है, ठीक है, तो इसका मतलब रूट टू भी रैशनल नंबर हो गया। अगर फिर से देख लो क्या किया, प्रूव करना था 5 माइनस रूट टू एक इररेशनल नंबर है, कैसे किया, 5 माइनस रूट टू को रैशनल मान लिया, बाकी कंडीशन बेटा वही लिख लेना, पी क्यू इंटीजर्स हैं, पी क्यू का HCF 1 है, वो सारा सेम लिख लेना, ठीक है। फिर माइनस रूट टू को इधर रखा, पी बाई क्यू माइनस 5 इधर ले गए। अब 5 को 5/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू को पी बाई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अगर ये दोनों रैशनल नंबर तो उनका सब्ट्रैक्शन भी रैशनल हुआ। इसका मतलब अब ये वाला नंबर इसके तो इक्वल है, इसका मतलब अंडर रूट टू भी एक रैशनल नंबर हो गया, जो कि गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि हमने अभी प्रूव करके आए थे ये वाला क्वेश्चन कि रूट टू एक कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आगा हो गया आपका खत्म। क्वेश्चन में मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने लगी हूँ। अगर एग्जाम में आता है कि रूट टू को इररेशनल प्रूव करो, रूट 5 को इररेशनल प्रूव करो, फिर तो ये सारे स्टेप्स करके आएंगे जो मैंने तुम्हें याद करा दिया 3-4 बार, है ना। अब मेरी बात सुनो आगे, अगर पेपर में आ गया ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का जिसमें एक तरफ अंडर रूट है, दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ अंडर रूट है, उस अंडर रूट वाली टर्म को इधर रख के दूसरी सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देना, तो इस टाइप का कुछ तुम्हारा बन जाएगा अपॉन 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 वाला, मतलब रैशनल। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आया 2 नंबर में तो इतना कर देना, ठीक है, एंड में अवर सपोजिशन इज रॉन्ग कर लेना। लेकिन अगर ये आया 3 नंबर और ये आएगा 3 नंबर में, ठीक है, ये छोटे में नहीं आता कभी भी, तो आप क्या करोगे, ये पूरे स्टेप्स करके, सुन लो मेरी बात, ये पूरे स्टेप्स करके इसके बाद रूट टू ये वाला पूरा सॉल्व करके आओगे बेटा। समझ में आई मेरी बात क्या करोगे आप, यहाँ तक पूरा सॉल्व कर लेना। अब यहाँ हमने क्या बताया कि रूट टू एक कैसा नंबर है, रैशनल, है ना। अगर वो रैशनल नंबर है यहीं से स्टार्ट कर दो काम कि रैशनल है तो डिवाइड करता है ये सारा लिख के एंड में कर देना कि अवर सपोजिशन नहीं रूट टू है। तो अब ये इररेशनल नंबर है और ये इधर रैशनल आ गया, रूट टू तो इररेशनल है ना, हमने प्रूव किया था, इसको पूरे को प्रूव करके आना 3 से 4 नंबर में साथ में, ठीक है। तो रूट टू आप क्या बोल के आओगे कि हमने ये देखो प्रूव करके दिखा दिया कि रूट टू तो एक इररेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे हो सकता है कि ये इररेशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो जाए, नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। तो इसलिए जो हमारा 5 माइनस रूट टू है वो इररेशनल नंबर है। जिसको तो मेरी बात समझ में आ गई वो यहाँ पे पॉज करके वीडियो को स्टॉप करके चले जाओ, जिसको मेरी बात नहीं समझ में आई दोबारा से सारी बात को दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं अटेंड किए उसके लिए, ठीक है। अगर हमने रूट टू को सारा मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, अगर हमने रूट टू को रैशनल प्रूव करना है तो हम लिखेंगे रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है, रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे जैसे मैंने सिखा दिया, रूट टू इंटू क्यू इज इक्वल टू पी। उसके बाद बेटा हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके आएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, क्यों, क्योंकि जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे पी स्क्वायर को तो इसके नीचे ही आएगा ये, तो 2 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को। तो अगर किसी के स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करता है, ये थ्योरम थी 10th में, अब नहीं है, ठीक है। तो 2 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा पी को भी। अगर 2 पी को भी डिवाइड करता है तो मतलब उसका कुछ मल्टीपल होगा 2 का, पी, तो वही लिखा है। तो p इज 2 इंटू समथिंग, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो नंबर, ठीक है। तो फिर ये p इज इक्वल टू 2m को बेटा जी इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। जब आपने इस इक्वेशन 1 में इसको पुट किया तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर आ गया, ठीक है। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह 2m पुट किया, देखो यहाँ पे 2m का स्क्वायर आ गया, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 2 और 4 काट के 2m स्क्वायर आ गया। इसका मतलब 2 डिवाइड करता है q स्क्वायर को, 2 किसको डिवाइड करता है, q स्क्वायर को। अब देखो 2 p स्क्वायर p को भी डिवाइड करता है और 2 q को भी डिवाइड करता है, क्योंकि अगर उसके स्क्वायर को भी करता तो वो भी करेगा। ये वाले जो स्टार लगाए हैं मैंने इनको देखो, p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों को डिवाइड करता, पर हमने कंडीशन क्या रखी थी कि जो PQ है उसका HCF 1 है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहाँ पे तो 2 से 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर आ गया,
ठीक है। 2 कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। जो हमने सोचा था कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब ये इररेशनल नंबर है। ये हमारा प्रूव हो गया। और अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है 5 माइनस रूट 2, मैंने समझा दिया, वैसे पी बाई क्यू सब कुछ लिख के रूट 2 को इधर लिख देना। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, पर ये तो इररेशनल है, प्रूव करके दिखाना बीच में उसको पूरा, ठीक है। और एंड में लिख देना हमने बता दिया कि ये तो इररेशनल नंबर है, वो रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, 5 माइनस रूट 2 एक इररेशनल है। ठीक है बेटा जी, चलो थैंक यू।